मॉर्निंग गाइस। तो देखते हैं मार्केट ने जो हमने कल डिस्कस किया था वो कैसा काम किया। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट इफ फ्लैट खुलता है, ठीक है, मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि नीचे बायर भी है और ऊपर सेलर भी है अवेलेबल है। इस वजह से मार्केट फ्लैट खुल रहा है, ये मैंने आपको बोला था। और गैप अप खुलता तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता, तो ये रेजिस्टेंस जब तक टूटता नहीं तब तक मार्केट ऊपर जाता। ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता। ठीक है, अभी हमको कैसा ट्रेड लेना था और मैंने कहाँ ट्रेड लिया और आपको कहाँ ट्रेड लेना था। सबसे पहली बात तो ये इस वाली कैंडल पर हमको ट्रेड नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत हमारा बायस क्विकली ये था पहले कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली कैंडल में हमें ट्रेड नहीं मिलता, तो रिग्रेट लेने की करने की कोई जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा मूव मिस हुआ। ठीक है, कोई उसमें रिग्रेट नहीं लेना है कि अरे मैंने यहाँ लेता तो ये इतना बड़ा मूव मुझे मिल जाता, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारा बायस क्या था, ऊपर का था, हम देख रहे थे ऊपर जाएगा। और फ्लैट के लिए हमको पता था कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन आप क्विक मोमेंट में ले नहीं सकते। ठीक है, अगर आप एडवांस हो थोड़ा सा, आपको 1 मिनट का पता है, आपको कैंडल स्टिक पता है तो आप ले सकते हो। ठीक है, वो भी रिस्की इसमें। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये हमारे कल के लेवल थे कि मार्केट यहाँ से गिर चुका है, अभी ऊपर सेलर अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म बायस क्या है, लॉन्ग टर्म बायस हमारा ये है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और हमें ये पुल बैक की बहुत नीड थी। ठीक है, तो हम जब तक जैसे ये मेरा ये हमारे कल के लेवल है, ये हमारे आज के लेवल है। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया, इसका थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको 2 मिनट में। देखो, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट फ्लैट खुला। ठीक है, मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट में जो फ्लैट खुला है मार्केट, अब हमारे जो लेवल से वहां से मार्केट गिर चुका है, मतलब हमें ये पता है, इंडिकेशन मिल चुका था कि ऊपर जो कॉल के प्रीमियम थे, जैसे मैंने आपको कल बोला था, उसको सेलर्स को उस कॉल के प्रीमियम मतलब अट्रैक्ट कर रहे थे। अब अट्रैक्ट जब किया तो सेलर्स आ गए, सेलर्स ने नीचे गिरा दिया और कॉल के प्रीमियम अच्छे खासे गिर चुके हैं, ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, मतलब उसमें टाइम डिके था, मैंने कल आपको ये बोला था कि उसमें टाइम डिके है तो सेलर को प्राइस अट्रैक्ट करेगी। मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। ठीक है, मार्केट अब यहाँ पर साइडवेज नहीं हुआ, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट साइडवेज होगा। ठीक है, नहीं हुआ। तो यहाँ पर मार्केट को हमें जब साइडवेज नहीं होता है तो हमें रिटेस्ट देखना होता है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक स्मॉल रिटेस्ट किया, ये 1 मिनट का चार्ट है, तो 1 मिनट का चार्ट बहुत से बंदों को नहीं आएगा करते, लेकिन उसको अगर आपको थोड़ा सा मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है तो हमें वो स्मॉल टाइम फ्रेम में ही पता चलेगा, बिग टाइम फ्रेम में नहीं पता चलेगा। तो हमें स्मॉल टाइम फ्रेम देखना है। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिटेस्ट होता है मार्केट का, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जा, मार्केट में सेलर आए और उसका रिटेस्ट हो रहा है ग्रीन कैंडल से और उसका लो ब्रेक हो रहा है, मतलब ये इंडिकेशन यहाँ मिल चुका है कि यहाँ पे फिलहाल सेलर इस वाले टाइम फ्रेम में या इसमें इस चार्ट में अभी सेलर फिलहाल पावर में। ठीक है, तो मार्केट नीचे आता है, मार्केट नीचे आता है तो मुझे यहाँ पर रिटेस्ट पे लेना था, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म बायस क्या था कि मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि मार्केट बुलिश था भले। और ये यहाँ पे फोमो में एंट्री नहीं लिया मैं, क्यों, क्योंकि अरे जैसे हम सोचते अरे ये मेरे हाथ से छूट गया, अरे इतना बड़ा मूवमेंट चले गया, 200-300 पॉइंट चले गए, तो ये रिग्रेट नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि रिटेस्ट का देखना है, वेट करना है आपको, आपके सेटअप का वेट करना है। तो मैंने यहाँ पे मेरे सेटअप का वेट किया, मैं देख रहा था ये रिटेस्ट तो हो चुका है। ठीक है, ये रिटेस्ट तो हो चुका है, अब यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल आनी चाहिए जो बड़ी हो या सेलर पावर बताए और उसका रिटेस्ट या उसका पुल बैक आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पर अगेन अब एक बड़ी कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे सेलर है, इसको हम बोलेंगे सेलर कैंडल, मतलब सेलर अवेलेबल है यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, इसका वेट किया कि ये जब तक रिटेस्ट नहीं होता, इसका पुल बैक आने दिया मैंने इस कैंडल का। ठीक है, इस कैंडल का मैंने आने दिया। अब कैंडल का मैंने आने दिया तो यहाँ पर मुझे कैंडल दिखी मारा बुझो, मैंने उस पर ट्रेड ले लिया, मार्केट नीचे आया। मार्केट अगेन पीछे जो सपोर्ट बन रहे थे, ये सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया ग्रीन कैंडल पे। ठीक है, अगेन फिर मैंने आपको मैसेज डाला 5 मिनट में कि अब मार्केट पे पुल बैक पे ट्रेड लेना है। तो भले आपको यहाँ ट्रेड नहीं मिला होगा तो आपको यहाँ ट्रेड मिला ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये हैंगिंग मैन बना, मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ से बड़ा था, डिमांड एरिया था, मार्केट अगेन ऊपर गया। ठीक है, तो ये मेरा था ट्रेड। तो अभी हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है। तो जैसे ये 1 मिनट का चार्ट मैं इसको शिफ्ट करता हूँ 5 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में बहुत से बंदों को नहीं समझेगा। ठीक है, जो क्विक है, जो कि क्विक उसको कैंडल जिसको पता है, जो क्विक में ट्रेड ले सकता है, स्कैल्प कर सकता है, वो ले सकता है 1 मिनट में। ठीक है, तो जैसे कि हमारे जो लेवल्स है ये पूरे डिमांड सप्लाई लेवल्स है।
ठीक है, तो डिमांड सप्लाई लेवल्स है। तो अब हमें ऊपर का ट्रेंड, हमारा लॉन्ग टर्म बायस तो अप का ही है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो अभी एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं इस वाले जोन से। ठीक है, और ये 25,000 का राउंड फिगर लेवल भी था, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, अब जब सेलर एक्टिव हो चुके हैं तो हमको जब तक ये रेड बॉक्स, ठीक है, ये रेड बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, ठीक है, जब तक एक सिनारियो, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, हमें अपसाइड का ट्रेड नहीं देखना है, हमें सेल ऑन राइज देखना है। ठीक है, सेल और नीचे, और नीचे जब तक इस वाले ग्रीन जोन या इस वाले लेवल से कोई हमें डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता है या कोई लिक्विडिटी ग्रैबिंग नहीं होती, हमें वहां पर अपसाइड का मतलब हमें डाउन साइड का ही लेना है। जब ये नीचे आएगा, ऐसा कुछ होगा, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और ये लो नहीं तोड़ पाएगा, तो हमें अप का देखना है। ठीक है, एक सिनारियो मैंने आपको बता दिया ये डब्ल्यू पैटर्न का। और दूसरा सिनारियो क्या है कि अगर एक्चुअल में बायर्स को ऊपर ही जाना है, अब तो इस वाले जो सेलर्स का जो घर है ये, ठीक है, जो सेलर का घर है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करके मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, रिटेस्ट लेकर ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल मार्केट को यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेलर इस बड़ी वीक में आ चुके हैं और 25,000 का लेवल है। तो यहाँ पर जब तक यहाँ पर सेलर्स को, जो सेलर जो है यहाँ पर बायर्स को अच्छी खासी टक्कर देगी, ठीक है, ऊपर। तो मैंने आपको दो सिनारियो बताया, एक तो ये जो लेवल टूटना चाहिए तभी हम बाय ऑन डिप कर पाएंगे, नहीं तो हमें जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, सेल ऑन राइस पुल बैक पर हमें ट्रेड ही ढूंढना है, क्योंकि ये डिमांड है, सप्लाई एरिया है, ये डिमांड एरिया, ये डिमांड एरिया है। तो यहाँ पर डिमांड अवेलेबल है, यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप इस बड़े वीक में देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई है। ठीक है, तो आप जब तक ये ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं होता है, उसका रिटेस्ट आकर उसको वहां पर नया डिमांड क्रिएट नहीं होता है, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनती है जैसे ये बनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम नहीं ले सकते अप का ट्रेड। यहाँ पर हमें सेल ऑन राइज ही देखना है। और अगर नीचे आता है यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई कैंडल बनती है, प्रोबेबिलिटी तो नहीं है उतनी, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पर आए मार्केट। ठीक है, लॉन्ग टर्म हमारा बायस ऊपर का ही है, लेकिन मार्केट को जब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें, 15 मिनट में देखें, तो मार्केट के पास ये नीचे गैप अवेलेबल है। ये आज नहीं भरेगा, कभी ना कभी ये भरेगा। ठीक है, कुछ दिनों में भरेगा, ये भर के फिर ऊपर जाना चाहिए मार्केट ने। तो मार्केट थोड़ा सा हम ऐसा बोल सकेंगे कि मार्केट ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये लेवल बहुत बड़ा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का, तो इसको एक बार भरना है। ठीक है, इसको भरना है, देन ही मार्केट लॉन्ग टर्म में और ऊपर जाएगा। अभी मार्केट को ऊपर सप्लाई मिलेगा, तो आप वहां सप्लाई देख सकते हो। ठीक है, सप्लाई पे आप ट्रेड ले सकते हो, मतलब पुल बैक के ऊपर, जैसे मैंने बोला था आपको ग्रुप में, वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं आपको ऐसी क्विक अपडेट देता हूँ। वहां पर मैं कोई टिप नहीं देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। अब सेंसेक्स का भी आप देख सकते हो। ठीक है, सेंसेक्स का भी देख सकते हो, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है, जो वो ले सकता है सेंसेक्स में, बट सेफ ट्रेडर मत करना, जिसको कैंडल का नॉलेज नहीं है, जो पैनिक हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि सेंसेक्स कैसा है, बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको सेंसेक्स अवॉइड करना चाहिए। आज एक्सपायरी है उसकी, आप निफ्टी में भी कर सकते हो। तो चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मैंने आपको बोला हो, आपको वैसा करना है। आपको देखना है मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, मार्केट आपसे क्या बताना चाह रहा है आपको। ठीक है, तो आप इसको लाइक कर सकते हो अगर आपको ये पसंद आ रहा है मेरे वीडियो। आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, और नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर वीडियो आने में तो टाइम लगेगा, वहां पर मैं क्विक अपडेट दे दूंगा। चलो, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।